नमस्कार, जीटी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। जब कुछ खो जाता है तो बहुत बुरा लगता है और अगर वह खोई हुई चीज मोबाइल है तो ज्यादा तकलीफ दे होती है, लेकिन अगर खोई हुई मोबाइल मिल जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के अथक प्रयास से घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी के मोबाइल के मामले को गंभीरता से लेते हुए 93 मोबाइल बरामद किए गए और रविवार को जमशेदपुर पुलिस के बैनर तले घाटशिला थाना प्रांगण में बरामद मोबाइल वितरण समारोह का आयोजन कर उपस्थित 75 मोबाइल स्वामियों को उनके खोए मोबाइल सौंपे गए। मोबाइल मालिकों को उनके खोए हुए मोबाइल मिले तो सबके चेहरे खिल उठे और लोगों ने इस सराहनीय कार्य के लिए जमशेदपुर पुलिस की काफी प्रशंसा की और उनके प्रति आभार जताया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि विभिन्न थानों में लगातार मोबाइल गुमशुदगी के हो रहे दर्ज मामले को गंभीरता से ली गई और पुलिस की सक्रियता एवं अथक प्रयास से लगभग 14 लाख के कुल 93 मोबाइल ढूंढ के निकाले गए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम बीते 24 दिसंबर को जमशेदपुर में इस कार्यक्रम के तहत खोए मोबाइल को उनके स्वामियों को सौंप कर जमशेदपुर पुलिस ने सफलता हासिल की और पूरे झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने रोजाना हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए लोगों को यातायात नियमों को पालन करने के प्रति शपथ दिलाई। अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनायत, घाटशिला एसडीपीओ कुलदीप टोपो, घाटशिला अंचल निरीक्षक संदीप रंजन, बड़ागुड़ा अंचल निरीक्षक राफेल मुर्मू, धालुंगर अंचल निरीक्षक राजेंद्र दास, जादूगढ़ा अंचल निरीक्षक इंद्र देवराम, घाटशिला थाना प्रभारी विमल किंडो, महिला थाना प्रभारी रुक्मणी कुमारी, गालूरी थाना प्रभारी रोशन खाखा, जादूगढ़ा थाना प्रभारी संजीव कुमार झा, धालमुगड़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार, बड़ागुड़ा थाना प्रभारी संतन तिवारी, बटसोल थाना प्रभारी रामदयाल उरांव, श्याम सुंदर थाना प्रभारी दिलीप बिलोंग, चाकुलिया थाना प्रभारी वरुण यादव, मुसावरी थाना प्रभारी राजा दिलावर, कोवाली थाना प्रभारी रंजित उरांव, मोहनडार ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत काफी संख्या में अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल में बहुत लोगों का बहुत सारा मेमोरीज रहता है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ फोटोज होगा, तो जरूर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ओवरऑल कैसा लग रहा है? ताकि आप इस ग्रुप में आकर के यहाँ नहीं है तो एक यहाँ से शपथ लेके जाना है, वो आप लोगों को शपथ लेना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? वो आप सभी आदमी खड़े हो जाइए, शपथ लीजिए और शपथ से को बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाने दूंगा। जब हम 4 व्हीलर से सवारी करेंगे तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएंगे और अपने घर के बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम हो ये आज घाटशिला अनुमंडल और मुसावली अनुमंडल में जितने थाना है उन सभी में पिछले 1 वर्षों में जितने मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित सनहा एंट्री हुई थी, उसमें जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्य करते हुए सभी गुमशुदा हुए मोबाइल को रिकवर किया गया। उसमें कुल 93 मोबाइल रिकवर हुए थे और उनके जो मालिक हैं उनको बुला करके आज वितरण का कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ 75 व्यक्ति वैसे मौजूद थे जिनकी मोबाइल गुम हुई थी, उनको मोबाइल आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये आज ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार और कहाँ आगे चलेगा? ये ग्रामीण क्षेत्र में आज किया गया है और शहरी क्षेत्र में भी काफी मोबाइल वैसे रिकवर हुए हैं, तो वहाँ कल साक्षी थाना परिसर में इसी प्रकार का कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा है। चल जाएगा उन लोगों के साथ एक तो दोस्ती का मन कल हमको जैसे व्यवहार की थाना में बुला के कभी ऐसा नहीं हुआ और आज भी यहाँ देख रहे हैं कि जनरल पब्लिक को पुलिस इतना सम्मान के साथ उसको पैकेट देके मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा पुलिस होगा तो मतलब हमारा देश सुधर जाएगा बात है। और दूसरा खुशी मोबाइल मिला वो तो खुशी की बात है, लेकिन दूसरा खुशी पुलिस के व्यवहार से है। हमको तो हमारा मोबाइल मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? गणेश मुर्मू, चकुलिया का। कब मोबाइल आपका गुम हुआ? याद नहीं। कितने दिन लगभग अंदाजा 1.5 बच्चर हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, मिल के मेरा मोबाइल खुशी से लग रहा है। ये लगा था मोबाइल मिलेगा और दोबारा उम्मीद था? ऐसा उम्मीद तो नहीं था, फिर मिल गया। फिर मिल गया। मेरा नाम है शिबू महतो। जो अभी मोबाइल मिला बहुत अच्छा लगा, मोबाइल मिलके
और जो घाटशिला थाना प्रभारी है उसको भी क्या बोलते हैं धन्यवाद, आभारी हूँ। जो अभी मेरे को मिला 1 साल के बाद, मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि ये मोबाइल मिलेगा बोल के, फिर भी मिला। वो तो बहुत जमशेदपुर थाना प्रभारी को बहुत ये है, आभारी है। पहली बार हुआ है, पहली बार ये हम लोग ठीक पिछले महीने 24 दिसंबर को किए थे। और इसके इस सोच के पीछे कारण ये है कि हम लोग जब मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित जब आंकड़ा देखे तब हम लोगों को लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन चूंकि एक एक आदमी का एक एक मोबाइल गायब हुआ है और वो मोबाइल रिकवरी के पीछे इतना पड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए पुलिस का ये लो प्रायोरिटी एरिया हो गया है। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे तो लाखों रुपए से अधिक का क्राइम है ये। उसी कड़ी में हमने देखा कि ये मोबाइल को रिकवर किया जाए और उनके वास्तविक मालिक को लौटाया जाए। तो आपको जान करके खुशी होगी कि 24 दिसंबर को हम लोगों ने जमशेदपुर में किया था पहली बार ये। और इस प्रकार का कार्यक्रम जो लॉस्ट मोबाइल को रिकवर करके और नागरिकों को लौटाना, ये पूरे झारखंड में पहली बार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले कहीं भी इस प्रकार का कार्यक्रम किया नहीं गया है। 24 नवंबर को जब हमने जमशेदपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उस समय 88 मोबाइल हम लोग 88 मोबाइल रिकवर किए थे, जिसमें से 62 मोबाइल के मालिक वहां उपस्थित थे, उनको दिया गया था। क्योंकि ये पहली बार था उस समय हमारे पुलिस पदाधिकारियों में भी थोड़ी उत्साह की कमी थी। लोगों में भी ये कंसेप्ट समझने का कि जो खोया हुआ मोबाइल है, गिरा हुआ मोबाइल है, वो वापस पुलिस लौटाएगी भी, ये कंसेप्ट लोगों के समझ से काफी दूर था। तो इसीलिए उस समय संख्या कम थी और हमने सिर्फ पहली बार करके छोड़ा नहीं, हमने पूरे 2022 का आंकड़ा निकाला कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक पूरे जिला में, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, मोबाइल खोने से संबंधित, मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित जितनी एंट्री हुई थी थाना में, सभी थाना प्रभारी से उस एंट्री की सूची मांगी गई। उसमें हमारे तकनीकी शाखा के पदाधिकारियों को एवं कर्मियों को लगाया गया और उसके बाद हम लोगों ने उसका डिटेल्स निकालना शुरू किया कि आज के डेट में वो मोबाइल कहाँ चल रहा है और किनके द्वारा चलाया जा रहा है। और वो सूची पुनः थाना को दी गई और थाना में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उसको रिकवर करके आप जमा करें, सो दैट जो ओरिजिनल उसके ओनर है, जिनके यहाँ से मोबाइल गुम हुई है या जिनका मोबाइल खोया है, उनको लौटाया जा सके। तो अभी हमारे विदिन 1 मंथ, जैसे दिसंबर में हमने बताया कि 24 दिसंबर को हम लोगों ने किया था, उसके बाद जब पहली बार वो वितरण किया गया तो पब्लिक के जो रिस्पांस है, पब्लिक जिस प्रकार से जमशेदपुर पुलिस की सराहना की, जिस प्रकार से एक पॉजिटिव इमेज बना पुलिस का, उससे हमारे पुलिस पदाधिकारियों का उत्साह भी काफी बढ़ा और उसके बाद लोग काफी इसमें दिल लगा करके, मन लगा करके इसमें काम करने लगे। और उसी का परिणाम आज ये है कि लगभग 600 मोबाइल हम लोग अभी तक 1 महीना में रिकवर कर चुके हैं। उसमें से 100 के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के थाना के यहाँ सनहा एंट्री है उससे संबंधित है और लगभग 500 शहरी क्षेत्र का है। तो उसी कड़ी में आज हम आप लोगों के बीच हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के लोगों को, आप लोगों को शहर में बुलाएंगे तो बहुत परेशानी होगी आने में भी। उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि आज यही एक कार्यक्रम रखा जाए और कल 11 बजे साक्षी थाना में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें लगभग कल शाम तक के रिपोर्ट के अनुसार 500 मोबाइल जमा हो चुका है। और आज भी हमारे पुलिस पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं, जो आंकड़ा दिया गया है। उम्मीद है कि कल वितरण समारोह होने से पहले 500 से अधिक आंकड़ा वहां हो जाएगा। इसका 2 मुख्य उद्देश्य है। एक कि जिनकी संपत्ति गई है, जो संपत्ति कहीं गिर गया, कभी सब्जी खरीदने गए बाजार में गिर गए, कहीं सड़क पर गिर गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपका चोरी हो गया होगा लेकिन आपको पता नहीं चला और आपने खोने का एंट्री कराया हो, तो एक तो आपको वो सामान लौटा दिया जाए। और दूसरा, इससे हम ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग चोरी का मोबाइल खरीदते हैं या अगर किन्हीं को कोई मोबाइल गिरा हुआ मिला और वो चुपचाप उठा करके उसको अपना इस्तेमाल करने लगे, तो उससे आप बचें। क्योंकि अब जमशेदपुर पुलिस ये इस एकदम निम्न तबके का, जो अभी तक का लो प्रायोरिटी का जो क्राइम रहा है,
जिसको पुलिस कभी ध्यान नहीं देती थी। हम अब उसके पीछे भी जमशेदपुर पुलिस पड़ने लगी है। तो कोई भी आदमी अगर सेकेंड हैंड मोबाइल किसी के द्वारा या दुकान से 2000, 4000, 5000 में भी खरीदते हैं, अल्टीमेटली पुलिस उसको रिकवर करके सही मालिक तक पहुंचाएगी। तो जो आदमी 2-4 हजार या जितने रुपए में खरीदे हैं वो तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से या आपके माध्यम से जितने आपके तमाम जानने वाले लोग हैं, जितने इस क्षेत्र के लोग हैं, सबसे ये अपील करना चाहता हूं, यहाँ मेरे मीडिया के बंधु भी बैठे हैं, आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी मोबाइल जिसका कागजात नहीं हो, जो आपका पुराना है और ओरिजिनल मालिक नहीं है, कई दुकानदार भी बेचते होंगे, कई ऐसे लोग जिनको मिलता होगा वो भी बेचते होंगे, या हो सकता है कोई चोरी करके भी बेचता होगा, तो वो एकदम आप नहीं खरीदें, क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें कार्रवाई बढ़ेगी। अभी तक हम लोग सिर्फ मोबाइल रिकवर करके और लोगों तक लौटा रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे एक लेवल और हम लोग बढ़ाएंगे कि जिनसे हम मोबाइल रिकवर करेंगे उनको थाना में बुला करके डिटेल पूछताछ भी की जाएगी कि आपके पास से मोबाइल कहाँ से आया, आपको कहाँ मिला, आपने कहाँ से खरीदा। तो उसमें अगर हम लोगों को लगेगा कि आप यह जानते हुए कि यह चोरी का मोबाइल है या किसी और का मोबाइल है, गिरा हुआ मोबाइल है और आपने खरीदा है, तो वो भी कानूनी शिकंजे में आप भी फंसेंगे। तो इससे बचें, और किसी को भी कहीं भी अगर कोई मोबाइल गिरा हुआ मिलता है तो उसको उठा करके कृपया करके सबसे नजदीकी थाना में वहां सुपुर्द कर दे, ताकि थाना के हमारे पुलिस पदाधिकारी मोबाइल के बारे में तहकीकात करके और उसके जो सही मालिक है उनको पहुंचाए। जैसा अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि किसी के घर में अगर चोरी हो जाती है, सपोज 1 लाख 2 लाख रुपए की, तो उसमें एकदम थाना में FIR होता है, लोग उसे फॉलो अप करते हैं। अगर वो डिटेक्शन नहीं होता है या सामान उनकी बरामद नहीं होती है तो बड़ी पदाधिकारी के पास जाते हैं, DSP साहब के पास जाएंगे, SP साहब के पास जाएंगे, SSP साहब के पास जाएंगे, क्योंकि वो उसमें लगता है कि 1 लाख 2 लाख की चोरी हुई है। लेकिन जैसा अब इंस्पेक्टर साहब बताएं कि यहाँ जो रिकवरी हुआ रिकवर्ड मोबाइल है, इसकी अप्रोक्सीमेटली कीमत 14 लाख के आसपास। तो ये 14 लाख का ये संपत्ति है जो गायब था, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर ये तो यहाँ 93 मोबाइल का आंकड़ा है, लेकिन आप 600 का आंकड़ा देखेंगे तो ये करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो ये एक चूंकि टिकट साइज छोटा होता है, किसी एक आदमी का मोबाइल गया है वो 8000, 10000, 15000 का होगा तो वो उतना फॉलो अप नहीं करता है, उनकी व्यस्तता होती होगी, दूसरा मोबाइल खरीद लिया और लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये घाटशिला के दाहीगोड़ा में बसंत पंचमी के मौके पर श्री श्री सरस्वती पूजा यूथ कमेटी के बैनर तले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मोहभंडार OP प्रभारी सोनू कुमार व युवा संगठन के संरक्षक मंतोष मंडल ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अवसर पर OP प्रभारी सोनू कुमार ने कहा कि बच्चों को समर्पण की भावना बचपन से ही विद्यालयों में सिखाई जाती है। संस्कार परक शिक्षा के लिए माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अवसर पर युवा संगठन के किशन नमाता, रोहित शर्मा, यश साहू, हर्ष राय, प्रियांशु चौधरी, अभिषेक चौधरी, रोशन शर्मा, हिमेश साव, उमंग कुमार समेत काफी संख्या में यूथ कमेटी के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन साहिल आनंद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सिद्धार्थ आनंद ने। म्यूजिकल चेयर में अमनदीप कौर को प्रथम पुरस्कार, कुसुम शर्मा को द्वितीय एवं सुमोना दे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि बिस्किट रेस में अनामिका को प्रथम, रितिका शर्मा को द्वितीय एवं गुलवीर सिंह को तृतीय पुरस्कार दिया गया। वहीं कैंडल प्रतियोगिता में ऋषभ शर्मा को प्रथम, खुशी चौधरी को द्वितीय एवं रितु को तीसरी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। घाटशिला से GTN के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।